हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो में हम विशेषण टॉपिक पर विस्तार पूर्वक चर्चा किए थे और विशेषण टॉपिक को पूरी समग्रता से समझने का प्रयास किए थे। आज उसी विशेषण टॉपिक से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। यह प्रश्न जो है वह किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। उन्हीं प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। इन प्रश्नों को देखकर आपका विशेषण टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा। जहाँ भी आपको आपका प्रश्न गलत हो रहा है, जहाँ भी आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दोबारा फिर से वीडियो को देख सकते हैं हमारे चैनल पर जाकर। तो दोस्तों, आज हम इस पर प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। एक तरह से मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अपव्यय नहीं है। तो हमसे क्या पूछा है? अपव्यय पूछा है, वो भी नेगेटिव है, मतलब कि नहीं है। तो जूता, आज, भीतर और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, जूता, जूता हमारा अपव्यय शब्द नहीं है। जबकि भीतर और आज ये दोनों हमारे अपव्यय हैं। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। हम अब आगे देखते हैं। हमारा अगला है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? अब आप लोग देखिए, कश्मीरी सेब, सिंदूरी एक तो लाल है, तो लाल हमारी क्या हो गई? विशेषण। लाल हमारा क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब वो भी कैसा लाल है? विशेषण की विशेषता बता रहा है, सिंदूरी लाल है। तो हमारा क्या बताता है? जो विशेषण की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो हमारा जो ऑप्शन है, गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रविशेषण, परिमाणवाचक। तो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि विशेषण, प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताता है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है कि ऋषि की गाय बहुत दूध देती है। वाक्य में रेखांकित शब्द, अब रेखांकित हमारा है कि बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो बहुत दूध देती है, हमें इसमें परिमाण का बोध हो रहा है। जहाँ पर नाप तौल का बोध होता है, हम उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन सा परिमाणवाचक का कौन सा भेद है जो बहुत दूध देती है, निश्चित है कि अनिश्चित है? तो इसमें हमारा दोस्तों है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला हमारा है प्रश्न कि किस प्रकार के विशेषण में दो प्राणियों, वस्तुओं इत्यादि के गुण, दोष अथवा विशेषता की तुलना कर एक को दूसरे से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है? तो जो हमारा ऑप्शन दिया गया है, सार्वनामिक विशेषण, मूलावस्था, चापलूसी करना, उत्तरावस्था। तो हमारा चौथा का मूल अवस्था और उत्तरावस्था। मूल अवस्था क्या होती है हमारी दोस्तों? कि जिसमें हम एक की तुलना, उस जिसकी तुलना हम किसी से नहीं करते हैं, मूल अवस्था होती है। जैसे न्यून, अब न्यूनतम, न्यूनतर, इस तरह से हमारा था। तो जो मूल अवस्था थी वह न्यून था, और जो न्यूनतर था वह हमारी उत्तरावस्था थी। वह एक से अधिक व्यक्तियों में जब तुलना की जाती है, जैसे एक की तुलना दूसरे से की जा रही है, जैसे सीता गीता से अच्छी है, तो सीता की तुलना गीता से की जा रही, तो वह हमारी उत्तरावस्था होगी। तो यहीं पर हमारा बताया है कि दो प्राणियों अर्थात दो लोगों के बीच गुण दोष की विशेषता की तुलना कौन करता है दोस्तों? तो हमारा ऑप्शन होगा उत्तरावस्था। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ये कितने पूछा गया है? मंडी परिषद परीक्षा 2019 का ये प्रीवियस ईयर है। अगला प्रश्न हमारा है कि कोई शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है? अब कोई, अब यहाँ पर हमारा क्या कह रहा है कि कोई सार्वनामिक विशेषण, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था, परिमाण। अगला हमारा ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण। तो कोई जो शब्द है दोस्तों, यह हमारा सार्वनामिक
विशेषण है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। अब विकारी को मैंने संज्ञा पढ़ाते समय भी आपको विकारी शब्दों कितने प्रकार के होते, कौन कौन होते ये भी बताई, फिर उसके बाद सर्वनाम पढ़ाते हुए भी और विशेषण भी। तो दोस्तों आप इसका उत्तर तो गलत नहीं करेंगे। ऑप्शन हमारा 6 और बी 4 होगा, सी हमारा 7 है और डी हमारा 5 है। तो विकारी शब्द हमारे कितने हैं दोस्तों? ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, 4 होगा। कौन सा? संज्ञा एक हमारा है, दूसरा हमारा सर्वनाम है और तीसरा हमारा क्रिया है, चौथा हमारा विशेषण है। क्रिया विशेषण को आप साथ में नहीं, क्रिया विशेषण दोनों अलग अलग हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये हमारा विकारी, ये हमारे कुल 4 विकारी शब्द हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण है। अब संख्यावाचक विशेषण क्या है? जिसमें हमें संख्या का बोध होता है, जिसमें हम गिन सकते हैं। तो गरीब, कैसा, कुछ, सफ़ेद, संख्यावाचक का इसके अंतर्गत जो भेद है हमारा वो पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा है ऑप्शन 7 का सी कुछ या संख्यावाचक विशेषण है, वो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न हमारा है, यह घोड़ा अच्छा है, वाक्य में यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो प्रश्न नंबर हमारा 8 का ऑप्शन ए है दोस्तों कि जो यह हमारा है वह सार्वनामिक विशेषण होता है, जहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के स्थान पर जो विशेषण से संबंधित हमारा शब्द आता है उसे ही हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 9 कि गिलास में थोड़ा दूध है। अब यहाँ पर थोड़ा रेखांकित किया गया है। रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो थोड़ा दूध है संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, परिमाणवाचक, वो भी अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर्गत आएगा थोड़ा दूध। अगला हमारा प्रश्न है कि पर्वतीय कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो 10 का हमारा ऑप्शन सी जो हो जाएगा दोस्तों कि गुणवाचक विशेषण, जिसमें यह हमारा गुणवाचक विशेषण है पर्वतीय शब्द में। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चमकीला, लिखना, कुछ और आग्रह। तो हमसे क्या पूछा गया? विशेषण। विशेषण अर्थात संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे ही हम विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए है जो वह हमारा विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न हमारा है कि इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले विकल्प का चयन करना। ऑप्शन ए हमारा ऊंचे ऊंचे, ऑप्शन बी है बहुत, ऑप्शन सी है पहाड़ और ऑप्शन डी है इस। तो हमें क्या पूछा गया हमसे कि विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करने वाले। तो विशेषण की विशेषता कौन प्रकट कर रहा है? विशेषण हमारा हो जाएगा ऊंचे ऊंचे, और जो हमारा उसकी विशेषता कौन बता रहा है कि बहुत ऊंचे। तो इसमें जो हमारा 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, अर्थात हमसे सीधे सीधे प्रविशेषण पूछा है, लेकिन इसमें घुमाकर प्रश्न दे दिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए। नैतिक, अज्ञान, मजहब और पीड़ा। तो हमें क्या पहचानना है? विशेषण शब्द पहचानना है। तो जो 13 का हमारा ऑप्शन ए है दोस्तों, नैतिक जो है वह हमारा विशेषण शब्द है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से विशेषण शब्द है कठोरता, उचित, लड़कपन और घबराहट। तो 14 का हमारा ऑप्शन जो बी है दोस्तों, उचित जो हमारा है वह विशेषण शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अब संज्ञा या सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्या क्रिया या फिर क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण। तो जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों उसे हम विशेषण कहते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में है, यूपीएसआई परीक्षा 2017 में है, बीडीओ परीक्षा 2018 में 3 बार यह प्रश्न आ चुका है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। अगला प्रश्न हमारा है स्त्री का विशेषण क्या होगा? स्त्री
स्त्रैण और स्त्रैण स्त्रैण। तो जो हमारा 16 का प्रश्न ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों कि स्त्री का विशेषण हमारा स्त्रैण होगा। स्त्रैण को आप अनेक शब्दों में क्या कहते हैं, अर्थात स्त्रैण उसे हम कहते हैं जो पुरुष स्त्रियों के समान व्यवहार करता है, स्त्रियों के जैसा व्यवहार करता है, उसे हम स्त्रैण कहते हैं। आप लोग यह ध्यान में रखेंगे। अगला हमारा है कि विशेषण बताना है। इसमें विशेषण क्या है हमारा, भ्रम है, शिक्षा, क्षम्य और फेन। तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर जो हमारा 17 का ऑप्शन सी है दोस्तों, विशेषण हमारा क्षम्य होगा। अगला हमारा है कि यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद। अब रेखांकित हमारा यह है, तो यह विशेषण, क्रिया विशेषण, संज्ञा, संकेतवाचक या सर्वनाम विशेषण। तो 18 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण हमारा यह शब्द है। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि अर्चना अत्यंत, अत्यंत पे देखिए यहाँ पर रेखांकित किया गया है। रेखांकित पदों का भेद बताना है कि अर्चना अत्यंत सुंदर है, क्या प्रविशेषण है, सविशेषण है, विशेषण या विशेष्य विशेषण। तो 19 का अर्चना एक तो सुंदर हमारी क्या हो गया, विशेषता हो गई। अब विशेषता विशेषण हो गया। अब विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है, तो प्रविशेषण हमारा बता, तो वो भी अत्यंत, अत्यंत हमारा जो है वह प्रविशेषण है। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से विशेषण शब्द कौन सा है, अनुशासन, शासन, अनुशंसा और अनुशासित। तो 20 का जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि अनुशासित जो है वह विशेषण शब्द है। अगला हमारा प्रश्न है कि लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, ललाई, लालित्य, लालिमा, लाली। हमसे क्या पूछा है, इसमें नहीं पूछा है। आप ध्यान से उत्तर इसका देंगे तो 21 का जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, जो लालित्य है या भाववाचक संज्ञा नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, अगला जो हमारा प्रश्न नंबर 22 है कि वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद क्या है। रेखांकित हमारा यहाँ पर बहुत धार्मिक दिया गया है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। तो 22 का जो हमारा ऑप्शन डी है दोस्तों कि वह विशेषण शब्द है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि 23 नंबर का, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को पहचानिए, अपेक्षा, आश्वासन, ऐतिहासिक और उपासना। तो 23 का जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ऐतिहासिक जो है वह हमारा क्या होगा, विशेषण होगा। अगला हमारा है प्रश्न नंबर 24 कि समझदार शब्द दिया गया है, उसमें विशेषण कौन सा, विशेषण का कौन सा भेद है समझदार शब्द में, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए यहाँ पर विशेषण के चारों भेद यहीं पर दे दिए गए हैं। विशेषण के कितने भेद है, 4। अब हम लोग ट्रिक से क्या याद किए थे कि विशेषण में कितने अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, वा, सा, मूर्धन्य सा और ड़ा। तो 4 अक्षर विशेषण में हमें लिखने में आता है और हमारे विशेषण के 4 भेद भी हैं। अब समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है, ऑप्शन नंबर हमारा जो 24 का ए होगा दोस्तों, समझदार व्यक्ति, उसके गुण, किसी व्यक्ति के गुण के बारे में बताया जा रहा है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25 है कि काला घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में विशेष्य क्या है। विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, और विशेषण क्या होता है, जिस शब्दों के द्वारा हम विशेषता बताते हैं। तो वाक्य में विशेष्य क्या हमारा है, काला घोड़ा दौड़ रहा, काला घोड़ा दौड़ रहा है। अब हमारा विशेषण इसमें, पहले तो आप विशेषण खोजिए, तो विशेषण हमारा होगा इसमें, अब हमारा जो इसमें विशेषण है वह है काला। अब काला क्या है, घोड़ा है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है काला, तो घोड़ा हमारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बी होगा दोस्तों, घोड़ा विशेष्य है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है। इसमें हमसे क्या पूछा है, नहीं, बर्फीला, नमकीन, नमक और पथरीला। आप लोग बताइए दोस्तों इसका क्या हो सकता है। तो विशेषण हमें इसमें जो नहीं है वह ढूंढना है। तो जो हमारा ऑप्शन सी है दोस्तों, नमक, नमक इसमें विशेषण नहीं है, जबकि बर्फीला, नमकीन और पथरीला ये तीनों हमारे विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न हमारा है निम्न वाक्य विशेषण की किस अवस्था से है। यह करेला कड़वा है,
तो इसमें हमारी जो विशेषण की कितनी अवस्थाएं थी? 3 अवस्थाएं थी। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या थी हमारी? कि जिसमें किसी से तुलना नहीं की जाती थी। दूसरी अवस्था हमारी थी उत्तर अवस्था, इसमें एक की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जाती थी। एक गुण या एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु या व्यक्ति से की जाती थी। और तीसरी में एक व्यक्ति की तुलना एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों से की जाती थी, उसे हम उत्तम अवस्था कहते हैं। तो ये तो होने से नहीं रहा अधिकावस्था, क्योंकि विशेषण की 3 ही अवस्थाएं होती हैं। अब बचा हमारा 3। आप लोग बताइए क्या करेला कड़वा है? क्या करेला जो हमारा है वह किसी से तुलना कर रहा है, किसी से तुलना हो रही है? नहीं हो रही। तो हमारी यह क्या हो गई? यह मूल अवस्था हो गई। तो आप आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से संज्ञा शब्द से बनने वाला सही विशेषण शब्द वाला विकल्प चुनना है। अब शक्ति, शक्ति जो हमारा दिया गया है वह संज्ञा से बनने वाला विशेषण सही शब्द हमें चुनना है। क्या शक्तिरोधक, शक्तिवर्धक, सशक्त या फिर शक्तिशाली? तो जो हमारा 28 का ऑप्शन डी है दोस्तों कि शक्तिशाली जो है वह हमारा सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है चर्चा। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? चर्चित, चर्चाएं, चर्या, चर्चा। तो ये तो दोनों एकदम गलत है। अब चर्चित या चर्चाएं, तो 29 का जो हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों कि चर्चित चर्चा शब्द से बना विशेषण है। अगला हमारा है बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? कैसा फूल खिलता है? तो पीला फूल खिलता है। तो जो हमारा प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पीला शब्द हमारा विशेषण होगा। और यहीं पर गाढ़ा पीला, गाढ़ा पीला, हल्का पीला होता तो हमारा प्रविशेषण हो जाता, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है। अगला हमारा प्रश्न है, मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है। इसमें जो मटमैला शब्द क्या है? घर तो रंगा गया है, लेकिन उसका रंग की क्या विशेषता है कि रंग हमारा क्या है? मटमैला कलर का है। तो क्या विशेषण? विशेष से संज्ञा सर्वनाम। तो जो हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों यह विशेषण है। अगला प्रश्न हमारा है 32 नंबर का कि कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? अब कई दर्शकगण निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो 32 का जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित देखिए मैं बोल रही हूँ बी, लगाई हूँ सी। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है कि कई दर्शक। यहाँ पर हमें संख्याओं का निश्चित बोध नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पर अनिश्चित होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, त्यागी, कृपालु। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है किसी व्यक्ति के अंतर्गत? गुणवाचक विशेषण का प्रकार हमसे पूछा, आकार बोधक, दोष बोधक, गंध बोधक, गुण बोधक। तो जो हमारा ऑप्शन डी होगा दोस्तों कि गुण बोधक है, या किसी भी व्यक्ति का गुण हमें दिखाई दे रहा है, वह अच्छा व्यक्ति है, दानी है, न्याय है, कृपालु है। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? हमसे क्या पूछा है? नहीं पूछा है। ये पहले आप सब ध्यान रखेंगे। सैकड़ों लोग मारे गए, ये तो निश्चित संख्या। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, चाय में 50 ग्राम चीनी डालो। तो ये तीनों हमारा तो पॉजिटिव का, क्योंकि यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जो हमारा सैकड़ों लोग मारे गए हैं या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न हमारा है किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? सबसे पहले तो आप प्रविशेषण को जानेंगे। प्रविशेषण क्या है? तो विशेषण की जो विशेषता बताता है वह प्रविशेषण कहलाता है। अब हमसे इसमें नहीं पूछा है। तो आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, तो यह तो हमारा प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि खट्टे वो भी ज़्यादा खट्टा है, तो यह हमारा नहीं हुआ। बच्चे समझदार हो गए हैं, हमारा ऑप्शन बी। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, तो सुंदर फूल है, बहुत है, सुंदर है वो भी बहुत है, तो यह भी सही है हमारा। मुझे तो थोड़ी सी भूख लगी है अभी। तो जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों कि बच्चे समझदार हो गए हैं, या प्रविशेषण नहीं है। अगला प्रश्न हमारा है मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक। तो
कुर्ता पैजामा हम 3.5 मीटर को हम माप सकते हैं। तो जहाँ पर हमारा माप तौल का आता है वहाँ पर कौन सा होता है, तो हमारा परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किस परिचायक शब्द है? क्रिया विशेषण, विशेषण, संज्ञा या विशेष्य। तो जो 37 का हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, सुहावना शब्द क्या हमारा विशेषण है। अगला प्रश्न हमारा है कि आसमान का रंग नीला है में विशेष से पहचाने। आसमान, आकाश, नीला और रंग विशेष से क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है। अब विशेषता किसकी बताई जाए, नीला कौन है, तो हमारा आसमान है। तो 38 का सीधा सीधा हमारा ऑप्शन ए होगा, सही होगा। आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, उसके व्याख्या पे जाइए। विशेष से क्या है, तो विशेष से हमारी जिसकी विशेषता बताई जाती है। फिर आप प्रश्नों पे आइए। अब नीला, नीला किसकी विशेषता है, तो आसमान की, तो आसमान हमारा विशेष से हो गया। अब विशेषण यहीं पर पूछ लेता तो जिस शब्दों के द्वारा विशेषता बताई जाती है। अब आसमान कैसा है, तो नीला, नीला हमारा विशेषण हो गया। आप लोग, ये हमारी विशेषण टॉपिक पर प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें विशेषण ही सही होगा। लेकिन परंतु यही जब आप अकेले में एक प्रश्न विशेषण से संबंधित परीक्षाओं में हमसे पूछ लिए जाते हैं तो वही हमारे लिए कठिन लगने लगता है। दोस्तों, आप लोग कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं समझेंगे, सभी को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सही करने का प्रयास करेंगे और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसी लग रही है और आपके कितने सवाल सही हुए हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 25 रुपये दीजिए। वाक्य में विशेषण पहचानना है। निश्चित संख्यावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, आवृत्तिवाचक। अब 25 रुपये, तो रुपये को तो आप गिन ही सकते हैं, तो सीधी सीधी बात, यह हमारा परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत कौन सा है हमारा, तो 39 का जो ऑप्शन ए है दोस्तों, निश्चित संख्यावाचक, क्योंकि हम 25 रुपये गिन सकते हैं। अगला हमारा है कि दिए गए विकल्पों में से उन्नति शब्द क्या दर्शाता है। विशेषण, प्रतिविशेषण, विशेष या फिर क्रिया विशेषण। तो 40 का जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कि उन्नति जो शब्द है वह हमारा विशेष्य को दर्शाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि दिए गए विकल्पों में पवित्रता का विशेषण कौन सा होगा। अब हमसे क्या पूछा है, पवित्रता तो एक भाववाचक संज्ञा है, जो कि हमारा उसमें विशेषण पूछा गया, क्या पवित्र, पाक, पवित्रात्मा या पवित्रतम। तो 41 का जो हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, कि जैसे गंगा पवित्र है। अब गंगा तो हमारा विशेष से हुआ, अब उसकी विशेषता क्या है कि वह पवित्र है, तो विशेषण शब्द हमारा क्या हुआ, पवित्र हुआ। अगला हमारा प्रश्न है कि उसको व्यापार में करोड़ों का घाटा हो गया। उक्त वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है। अब विशेषण का भेद पूछा, संख्या बोधक, परिमाण बोधक, अनिश्चय बोधक, उपर्युक्त में एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 42 का जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, अनिश्चय बोधक, जिसमें हमें संख्या का निश्चित ज्ञान नहीं है, करोड़ों का घाटा हो गया है। अब पूर्ण निश्चित हमें नहीं है, तो वहाँ पर हमारा अनिश्चय बोधक विशेषण होगा। अगला हमारा है कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। स्थान बोधक, अवस्था बोधक, दिशा बोधक, आकार बोधक। तो जो 43 का हमारा ऑप्शन ए होगा दोस्तों, कि यह चीनी, मद्रास, बिहार, यह सब क्या है, हमारा स्थान को दर्शा रहा है, तो यह हमारा स्थान बोधक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानिए। संकेतवाचक, परिमाणवाचक, आवृत्तिवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, कि वह चौगुना काम करता है, कौन, मोहन, तो यहाँ पर हमारा आवृत्तिवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न हमारा है कि एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण हमें पहचानना है। समुदायवाचक केवल समुदाय में एक से अधिक व्यक्ति रहेंगे। गणनावाचक, क्रमवाचक, पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक। तो जो हमारा 45 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों, कि यह गणनावाचक विशेषण है। एक लड़का स्कूल जा रहा, क्रम में होता तो पहला, दूसरा, तीसरा,
समुदाय में होता तो एक से अधिक लोग रहते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न हमारा है कि योग्य व्यक्ति ही पहचाना जाता है। इसमें योग्य शब्द क्या है? परिमाण बोधक, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या फिर संख्यावाचक विशेषण। तो 46 का जो हमारा ऑप्शन सी होगा दोस्तों, क्योंकि जो व्यक्ति की विशेषता गुण उसका बता रहा है कि वह योग्य है। अगला प्रश्न हमारा है न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? प्रथम अवस्था, उत्तम अवस्था, मूल अवस्था, उत्तर अवस्था। तो सबसे पहले तो आप इसे काटिए, क्योंकि प्रथम अवस्था तो विशेषण की कोई अवस्था है ही नहीं। विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं हैं। पहली हमारी मूल अवस्था, दूसरी हमारी उत्तर अवस्था, तीसरी हमारी उत्तम अवस्था। मूल अवस्था क्या है? जिसमें किसी की तुलना नहीं की जाती है। उत्तर अवस्था में किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है। उत्तम अवस्था में एक ही व्यक्ति की तुलना एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं से की जाती है। तो न्यूनतम, अब देखिए यहाँ पर उत्तम, माँ जहाँ पर है इसमें भी माँ है, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं कि यह हमारी उत्तम अवस्था है। अभी न्यूनतर, यहाँ पर तर है, यहाँ पर भी तर रहा है, तो इस पे आप न्यूनतर उत्तर अवस्था लगा सकते हैं। इस तरह से आप पहचान सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न वाक्यों में से विशेषण संबंधी वाक्य चुनिए। सुनैना अच्छा चित्र बनाती। हमसे पहले तो ये पूछा क्या है? विशेषण पूछा है। रमा अच्छा गाती है। धीरे धीरे बोलो। आज वर्षा अधिक हुई है। तो जो हमारा 48 का ऑप्शन ए है दोस्तों कि सुनैना अच्छा चित्र बनाती है, ये हमारा विशेषण शब्द है, क्योंकि इसमें जो हमारा चित्र कैसा है, चित्र की विशेषता क्या है? अच्छा है, तो इसमें हमारा विशेषण शब्द है सुनैना अच्छा चित्र बनाती है। अगला प्रश्न हमारा है कि यह कहानी रोचक है। यह विशेषण का कौन सा भेद है? संकेतवाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक, निश्चित संख्यावाचक। तो 49 का जो हमारा ऑप्शन बी होगा दोस्तों, यह शब्द हमारा सार्वनामिक विशेषण है। अब अगला हमारा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा गुणवाचक का उदाहरण नहीं है? इसमें हमसे नहीं पूछा है। तो हमारा ऑप्शन ए है प्रभावशाली, ऑप्शन बी है पाश्चात्य, ऑप्शन सी है ऐतिहासिक और ऑप्शन डी हमारी बहुत लंबी रस्सी। इसमें हमसे गुणवाचक नहीं पूछा है, तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा दोस्तों, बहुत लंबी रस्सी, या हमारा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो दोस्तों ये आज के प्रैक्टिस में हमने कुल 50 प्रश्नों को देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और आपको यह वीडियो कैसी लगी है। अगले वीडियो में हम दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे दोस्तों। फिर यही श्रृंखला हमारी चलेंगी। पहले हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे, उस पर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसी से संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। इससे आप बोर भी नहीं होंगे और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि आपका यह टॉपिक कितना क्लियर हुआ है और आप कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। इस तरह से आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहिए आप लोग, और वीडियो को अंत तक देखिए और कमेंट में ज़रूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।